हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आपका वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है देखो एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड। कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। देखो हमेशा हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है ना तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। और देखो भाई, जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं आज। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट्स देखते हैं, इसके बाद हम सभी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखो एग्ज़ाम में आता है, अगर 7.5 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको पहले ऐसे ही डायग्राम बनाना है एंड देन इसके बाद क्या करना है, एक एक करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तभी आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द इमेजिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए इमेजिनेशन के थ्रू, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखो, एटीट्यूड टुवर्ड्स द हार्ड वर्क, ठीक है। हम पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट देखो, एटीट्यूड टुवर्ड्स द फ्रैंक एक्सप्रेशन एंड एक्शन। मतलब एक एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड कैसे फ्रैंकली होना चाहिए, एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम देखेंगे थोड़ा सा। एंड देन देखो एटीट्यूड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो एक एंटरप्रेन्योर कैसे रिएक्ट करता है, उसका एटीट्यूड कैसा होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। एंड देन इसके बाद देखो एटीट्यूड टुवर्ड्स द चेंज इन इन्वायरमेंट। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूस क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो उस समय किसी भी एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड कैसे रहता है, ठीक है। एंड देन इसके बाद देखो एटीट्यूड टुवर्ड्स इनिशिएटिव। इसका मतलब कि कोई भी अगर उसको अपॉर्चुनिटी पता लगती है तो वो क्या करता है, कैसे इनिशिएटिव को लेता है, उसके प्रति उसका मतलब कैसे एटीट्यूड रहता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर का। तो इसमें इस पॉइंट के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। एंड देन इसके बाद हम देखेंगे देखो एटीट्यूड टुवर्ड्स थ्रू द एग्जीक्यूशन अपॉन अ प्रोजेक्ट प्लान। कि मतलब जैसे वो कोई प्लान करता है तो उसका प्लान के थ्रू उसका कैसा एक्सप्रेशन रहता है, देन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स इमेजिनेशन। एक एंटरप्रेन्योर जो है उसका एटीट्यूड इमेजिनेशन के थ्रू कैसे रहता है। तो सपोज करो यार, हम सभी जानते हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो बिना इमेजिन करे ना तो हम रह सकते ना कोई भी रह सकता, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर तो फिर भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी कंपनी को चला रहा है ना, ठीक है, इस बात को समझ रहे हो। तो उसे इमेजिन तो करना पड़ेगा। अब देखो इमेजिनेशन वो किसी भी, अब या तो गट फीलिंग की वजह से या हाँ किसी भी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए करता है। अब सपोज करो उसके पास कुछ डेटा है, कुछ फिगर है, ठीक है, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, कोई मान लो न्यू एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसके पास आइडिया है। अब उसने क्या करा, उसने प्रिडिक्शंस करी। वो इमेजिनेशन ही तो कर रहा है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरा बिजनेस ऐसे चलेगा, मैं स्टाफिंग ऐसे करूंगा, डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग ऐसे करूंगा। तो वो सारी चीज़ों को क्या करता है, हाँ इमेजिनेशन करता है। और इमेजिनेशन में वो हमेशा कैसे करता है, पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है। तो अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर पॉजिटिव सोचेगा तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन या उसका प्लान बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट में यही है। अब देखो पॉइंट को मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। आपको पॉइंट एग्जाम में आप लाइन बाय लाइन ऐसे ही लिख सकते हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट देखो क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द हार्ड वर्क। अगर देखो कि किसी एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड हार्ड वर्क के लिए कैसा रहता है, तो यार सपोज करो आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आप अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करोगे तो आपके लिए कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं होती। जब आपका मन कर रहा है आप काम कर रहे हैं, आप पूरे दिन काम कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना काम करेंगे उतना अर्न करेंगे, उतना सीखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना वो हार्ड वर्किंग होता है, वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। वो सोचता है कितना भी काम करना पड़े ना, काम करूंगा, ठीक है। उसके लिए देखो यहाँ पे वर्क इज वर्कशिप लिखा हुआ है ना, तो उसके लिए काम ही एक तरीके से पूजा है उसके लिए। मतलब जितना काम करेगा उतनी ज़्यादा अर्निंग, और मेहनत करेगा तो उतना ही ज़्यादा उसको सीखने को मिलेगा, वो सक्सेस पाएगा, उसकी कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रहता है हार्ड वर्क के लिए भी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है,
एटीट्यूड टुवर्ड्स द फ्रैंक एक्सप्रेशन एंड एक्शन। अब इसका मतलब समझो कि एक एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो अपनी सोच के लिए ना इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है और इतना ज़्यादा फ्रैंकली रहता है कि एक लीडर है, ठीक है। अगर वो लीडर है, दूसरों से अच्छे से बात करेगा, एक्सप्रेसिव इन नेचर रहेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, किसी भी काम को बहुत अच्छे से किसी से भी करवा सकता है, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से अगर एक एंटरप्रेन्योर पॉजिटिव माइंड है, ठीक है, वो सबकी सुनता तो है लेकिन जो उसको अच्छा लगता है वही काम करता है, ठीक है। और वो क्यों ऐसे करता है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर खुद ही सोचेगा, अपने प्लान को क्रिएट करेगा, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, उसको सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो ये एक जो है ना, एक एंटरप्रेन्योर की यही सबसे बड़ी फिलॉसफी होती है कि वो जो सोचता है वही करता है, वो किसी और के बात में नहीं आता। दूसरी बात, और एक एंटरप्रेन्योर किसी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। वो हमेशा क्या करता है, कुछ न्यू लर्न करता है, ठीक है, हमेशा कुछ न्यू डिस्कवर करता है और जो उसे अच्छा लगता है उसी के बेस पे वो डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो एक एटीट्यूड जो है ना एक एंटरप्रेन्योर का, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैंकली और एक्सप्रेसिव इन नेचर रहता है, काफ़ी किसी भी एक्शन को लेने के लिए काफ़ी एक्सप्रेसिव, काफ़ी एग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है, इसका मतलब समझ लेना। एंड देन इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, एटीट्यूड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। अब सोचो, एक एंटरप्रेन्योर तो यार हमेशा फाइंड आउट क्या करता है, इनोवेशन के लिए करता है ना। ये बात तो आप जानते हो, फर्स्ट यूनिट से पढ़ते आ रहे हो। तो क्या है, अगर उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को वो फाइंड आउट करता है, अगर वो फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज़ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के थ्रू करेगा, ठीक है, अब मार्केट में उसे जैसे ही कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो क्या करता है, उसको ग्रैब करने की कोशिश करता है और सबसे पहले एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। सपोज करो एक हंटर है, ठीक है, वो शिकारी, मान लो हिंदी में बोले तो वो शिकार करने के लिए कहाँ, जंगल में जाता है, ठीक है। वो कब तक वेट करता है, जब तक कि उसका शिकार उसके पास नहीं आता। जैसे ही पास में आ जाता है वो क्या करता है, शूट कर देता है, ठीक है। सेम ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर भी होता है, ठीक है। देखो, वो क्या करता है, वो वेट करता रहता है, सर्च करता रहता है, क्या कि उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, मार्केट में कुछ नया मिले और वो उसी हिसाब से कुछ काम कर पाए, ठीक है। और जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो क्या करता है, डायरेक्टली अटैक करता है और उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए भी हमेशा तैयार रहता है और उसका एटीट्यूड उस समय भी पॉजिटिव रहता है एक एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। एंड देन देखो, लास्ट पॉइंट देखो, नॉट लास्ट, एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज इन इन्वायरमेंट। अब देखो यार, हम सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से होते हैं, ठीक है, ये बात तो समझते हो। अब कोई भी अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ना तो वो हमारे कंट्रोल में होता, ना किसी के कंट्रोल में। तो एक एंटरप्रेन्योर के भी कंट्रोल में कोई भी इन्वायरमेंट नहीं होता। इंटरनल तो फिर भी कर सकते हैं बट एक्सटर्नल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है कि अगर, तो उस समय एक एंटरप्रेन्योर जो है ना, तब भी वो पॉजिटिव रहता है। अगर किसी वजह से इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता है, तो वो अपने आप को उसी हिसाब से क्या कर देता है, चेंज कर देता है, अपने प्लान को थोड़ा बहुत चेंज करता है, जिसकी वजह से उसका जो मेन गोल है उस गोल को वो अचीव कर पाए। समझ रहे हो इस बात को। तो देखो, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो हार्ड टास्क करता है, हमेशा मेहनत करता है, ठीक है। और वो प्रॉब्लम आने वाली जो होती है ना, उसको पहले ही जज कर लेता है और जज करने के बाद वो पहले से तैयार रहता है कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको कैसे कैसे टैकल करूंगा, उसके पास सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एक्टिव और हार्ड वर्किंग जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो इसके लिए भी क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। इफ इन केस कि सपोज करो अगर किसी तरीके का इन्वायरमेंट चेंज हो गया, मान लो फैशन खत्म हो गया, ठीक है, ट्रेंड खत्म हो गया किसी पर्टिकुलर चीज का, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो अब एक एंटरप्रेन्योर यार शांत बैठ जाए, वो कहे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो पॉजिटिव रहता है, चेंज हुआ, मेरे पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आई हैं, मैं कुछ नया करूंगा, ठीक है, ऐसी वो थिंकिंग रखता है। तो इसके लिए भी एक एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होती है। एंड देन इसके बाद देखो, ये पॉइंट जो है, एटीट्यूड टुवर्ड्स इनिशिएटिव। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इसीलिए तो तैयार रहता है कुछ एक्शन लेने के लिए। अभी तक तो सब कुछ सोचता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटीज मिल गई तो वो क्या करता है, स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करता है, ठीक है, प्लान को बनाता है और क्या करता है, उसको इनिशिएटिव लेता है, काम को करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि फ्रंट में आके उसे ही प्ले करना है, खेलना है, ठीक है। तो सारे डिसीजन एंड एक्शन लेके वो जल्दी से जल्दी काम शुरू करता है और उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है, क्या करता है, आइडिया को कन्वर्ट कर देता है रियलिटी में, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही है, एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा काम यही होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, एटीट्यूड टुवर्ड्स थ्रू द एग्जीक्यूशन अपॉन अ प्लान। अब देखो,
ये तो हम जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर ही प्लान को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। हम तो या आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। अगर वो एंटरप्रेन्योर है, उसने लर्निंग कर रखी है, उसे सीख रखा है उसने, अब उसने क्या करा, सारे प्लान बना लिए कि प्लानिंग कैसे होगी, स्टाफिंग कैसे होगी, हम ऑर्गेनाइज क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें उसने ढंग से कर लिया, उसने प्रोजेक्ट बना लिया, अपना लेआउट सारी चीज़ें उसने प्रिपेयर कर लिया। तो वो क्या करेगा, इसके बाद वो एक्शन कर देता है, एक्शन करता है, काम करता है, ठीक है। उस काम करने के लिए भी वो कहता है, काफ़ी ज़्यादा ना एग्रेसिव रहता है, काफ़ी पॉजिटिव माइंड में सोचता है कि बहुत अच्छा काम करूंगा और बहुत अच्छा कमाऊंगा, और मैं आने वाले 10 ईयर्स में मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, बहुत अच्छी अर्निंग करने लग जाएगी और हम टॉप में पहुंच जाएंगे। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो किसी चीज़ को स्टार्ट करता है। और क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लीडर है और पॉजिटिव सोचता है, तो अगर कोई भी बंदा पॉजिटिव सोचता है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमने ये सारी चीज़ें देख ली। वीडियो देखने के लिए भाई थैंक यू वेरी मच।